ओम शांति। लिखो तो सही, लिखना शुरू करो, मिलना तय है, खास तरीका जान लो। देखिए, आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन 100% बदल सकता है। आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे पैसा हो, चाहे जॉब हो, प्रमोशन हो, ड्रीम हाउस हो या परिवार में खुशहाली, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, हर वो चीज़ जो आप चाहते हो। तो वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है सिर्फ लिखना। जब आप लिखना शुरू कर देते हो तो चीज़ों का मिलना तय हो जाता है। कैसे? आज आपको बताते हैं। देखिए, 2-3 सालों में लोगों ने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं कि अब 100% यकीन हो गया है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं बस उसको लिखना शुरू कर दो। बस फीलिंग के साथ वो तो बाद में अपने आप ही आ जाती है और एक समय के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है और ऐसे लगता है कि ये तो है ही। और जिस दिन ऐसा होने लगता है उस दिन आपके जीवन में वो फिजिकल रूप में दिखने लगता है। और इस चीज़ को हम भी बहुत टाइम से कर रहे हैं और बहुत लोगों को इस चीज़ के लिए करवाया है। और देखिए, जब कुछ लोगों को इसका सही तरीका नहीं पता था तो जो लोग पहले करते आए और जब तक सही तरीका नहीं पता था लोगों को तो उससे बहुत ज़्यादा बदलाव उनकी लाइफ में नहीं आया। लेकिन जब स्पिरिचुअल बुक, सारी सेल्फ हेल्प और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे वीडियो देखे और भी कई सारी चीज़ें लोगों ने देखी और जब वो चीज़ उनको समझ में आई तब उन्होंने उस तरीके से लिखना शुरू किया। तब यकीन हुआ और मुझे खुद यकीन हुआ कि वाकई में चीज़ों को कुछ एक ख़ास तरीके से जब हम लिखते हैं तो वो हमारा जीवन बदल देते हैं। तो आज वो आपको 3 तरीके भी बताएंगे जिन तरीक़ों से लोगों ने जर्नलिंग की है और क्या नहीं इससे मैनिफेस्ट किया है। मेरे पास तो इसके बहुत सारे अनुभव हैं और अभी 8-10 दिन के अंदर जो लोगों ने मुझे अनुभव बताए हैं वो आज इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी लोगों ने लिखा है वो 80% तक तो पूरा सक्सेस हुआ ही है, वो मिला है। एक बहन थी, देखिए, उन्होंने मुझे 2022 तक की अपनी डायरी दिखाई और उन्होंने बताया कि जो भी मैंने उस डायरी में लिखा था वो सब कुछ सच हो गया। क्योंकि मैंने वीडियो जो पहले बनाए थे तो इतने मतलब ज़ोर दे करके उस पर बनाए हुए थे तो उन्होंने जब देखे, वो तो पहले से लिखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा वीडियो में कि सही तरीका लिखने का क्या है तो उन्होंने बताया कि पहले जो लिखते थे उसमें और अभी जो वीडियो देख करके आपने जो तरीका बताया और उस तरीके से जब लिखना शुरू किया तो बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा 2022 में मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो भी लिखा है उन्होंने। और आज वो बताते हैं कि मेरे हम उम्र के जो लोग हैं उनसे मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। और उन्होंने अपने हाउस की पिक्चर लगाई, हाउस लिखा और वो मैनिफेस्टेड है। कार, उन्होंने, एक बहन थी जिसने कार लिखा, उसने अपनी ड्रीम कार को मैनिफेस्टेड किया है। किसी ने मनी, जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम लगाए, वो भी मैनिफेस्ट कितने लोगों के लिए हो गया है और पहले से कई ज़्यादा बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ उनके जीवन में हुई है। और देखिए, एक है जो बहन जी, उन्होंने अपना जो अनुभव बताया कि 1 महीने ही सिर्फ उन्होंने लिखा और उनके घर का मैप पास हो गया 1 महीने के अंदर। और उस टाइम पर उनको असंभव लग रहा था और उनको लग रहा था कि हमें अपना घर बेचना पड़ेगा, लेकिन वो मिला उनको। और फिर उनको एक उन्होंने लगाया दूसरा ड्रीम कार, नेक्स्ट मंथ ही उनको मिल गई थी। और किसी की मतलब बेटी थी और उनके एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा हो गया, उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एक बहन थी, उनका एक पुराना घर था वो सेल नहीं हो रहा था, वो इजीली हो गया। ऐसी इतनी सारी चीज़ें जो लोगों ने मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में सिर्फ लिख करके। और लिख करके तो मैं अपनी भी पर्सनल लाइफ का अगर अनुभव बताऊं तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से लिखना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऐसे लगता है कि लगभग सब चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मिल गई हैं और मेरी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं हैं
और जो कुछ भी अगर चाहिए होता है तो अब तो एग्ज़ाम एज्यूम कर लेते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बस परमात्मा से बोलते हैं तो वो मिल जाता है। तो बस ऑलरेडी आपको आज ये बता रहे हैं, आज इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको जो चाहिए आप उसको लिखना बस शुरू करो। लिखने के देखिए कई तरीके हैं, तो आज आपको 3 एग्जाम्पल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लिखना है, और एक 3 एग्जाम्पल जो सक्सेस स्टोरी के हैं तो वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो देखा जो एक स्टोरी का था, एक लड़की का वीडियो है, माई फेम ऐसे करके कुछ उसका नाम है, एग्जैक्टली नहीं पता है। और वो वीडियो मैंने 1-2 लोगों को बताया, अभी स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भेजा था। तो उस लड़की ने, आपको यकीन नहीं होगा, और वो 27 साल की हो, न्यूयॉर्क में उसने अपना पेंट हाउस खरीदा, और आपको यकीन नहीं होगा वो स्कूल से ड्रॉप आउट है, और 2013 से शायद वो 13 या 14 साल की थी, उस टाइम से उसने लिखना शुरू किया कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, सब तरह की चीज़ें। अगर आप उसका वीडियो आपको मिल जाए तो देखना, और अगर मुझे लिंक मिलेगा तो आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करेंगे, आप खुद देखना। और देखो, उसके मम्मी पापा कनाडा में रहते थे, फिर वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए, और फिर वहाँ पर उसने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन सक्सेसफुली लॉन्च की, उसकी सेल होने लगी। वो भी जर्नलिंग लिखती थी, करती थी, और अभी उसने शायद जर्नलिंग में भी, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या है, वो लॉन्च किया, और उसने पूरे 7 साल का एक्सपीरियंस बताया। 2 सूटकेस भर के उसने जर्नलिंग की। तो सोचो, स्कूल का देखो एजुकेशन अपनी जगह मायने रखता है, पर आपकी स्किल, आपकी ड्रीम, आपका इमेजिनेशन, आपका माइंड पावर, ये सारी चीज़ें एक अलग ही लेवल में आपको लेके जा सकती हैं। तो जब वो 27 साल की लड़की कॉलेज स्कूल से ड्रॉप आउट, जब वो न्यूयॉर्क जैसी सिटी में पेंट हाउस खरीद सकती है, वहाँ शिफ्ट हो सकती है, एक सक्सेसफुल क्लोथिंग लाइन जो शॉपिंग है, वो वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट, ई-कॉमर्स से इतना सब कुछ कमा सकती है, तो आप क्यों नहीं। और दूसरा एक और एग्जांपल आपको बताएं, मुझे वो किसी ने भेजा था, वो रील अमेजिंग, वो ये सब नहीं करते हैं। देखिए, उसने सिर्फ एक विजन बोर्ड बनाया था, और विजन बोर्ड में उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी थी, और जो जो चीज़ें लिखी, रेंज रोवर तो उसने दिखाई मेरे घर में खड़ी हुई, फरारी उसके घर में खड़ी हुई है, और हस्बैंड उसने जैसे चाहे, मतलब जैसा चाहा वैसा उसको मिला। यहाँ तक कि वो जो वर्ल्ड टू ट्रैवल जैसा जैसा लिखा वैसा ही क्या वैसा उसने मैनिफेस्ट किया, 100% चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। तो मैंने तो देखो, मेरी तो ऐसी कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, आपको सही बात बताऊं तो मैंने जो बस चाहिए था वो बस लिखा, और वो चीज़ें मिली भी, बहुत जल्दी मिली, और जिस टाइम तक चाहिए थी उस टाइम तक भी वो चीज़ें मिली। लेकिन फिर मेरी इससे लाइफ चेंज ही हो गई, तो मुझे फिर कोई ज़्यादा दुनियावी या ऐसी कुछ चीज़ों की कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि जीवन ही अलग हो गया, तो ना फिर कुछ लिखना ऐसा फिर मैंने शुरू किया। लेकिन आज जो लोगों ने मुझे प्रैक्टिकल ही बताया, तो फिर मुझे लगा कि इन लोगों की स्टोरी और इन लोगों ने जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है लिख करके, वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और एक और बच्ची थी बेचारी, उसका नाम तो नहीं याद है, तो उसका मतलब काफ़ी टाइम से वो परेशान थी, उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था किसी कारण से, तो उसने लिखना शुरू किया, उसने मेरा ही वीडियो देख करके लिखना शुरू किया। तो बस उसने बताया है कि बस उसकी माँ ने बताया कि बस थोड़ा बहुत, मतलब प्रोसेस पूरा हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है और होने वाला है। तो देखिए, आज ये तीनों एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि लिखना शुरू करो, मिलना तय है। अब लास्ट में आपको बताएंगे कि लिखते कैसे हैं, और फिर ये बताएंगे कि ये कैसे फिर आपको मिलता है। तो आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, पहला तो जो तरीका आपको बताया था, ये अमेजिंग तरीका है, और 30 दिन आपको लिखना है। रोज़ सुबह उठ करके आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। ब्लेसिंग्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या, तो देखिए, ब्लेसिंग्स का मतलब है
है थैंक यू। 10 चीज़ों के लिए आपको थैंक यू लिखना है, जैसे थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर माई फैमिली, थैंक यू फॉर माई होम, थैंक यू फॉर माई जॉब, थैंक यू फॉर माई फूड। जो आपको समझ में आ रहा है उसके लिए लिखते जाओ। बहुत सिंपल इजी सेंटेंस होना चाहिए। इजी चीज़ें देखिए हमारे दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सब उठ के लिखते हैं तो आपका माइंड एकदम शांत होना चाहिए। व्यर्थ की, नेगेटिव की किसी बातों में आपको मन नहीं भटकाना है। और लिखने के पहले आपको 5 मिनट शांति से बैठ करके परमात्मा का ध्यान करना है, जिससे कि आपका मन एकाग्र हो जाए। और फिर उसके तुरंत बाद में आपको 10 गोल लिखना है। सेम गोल रोज लिखना है और सेम सीक्वेंस में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे दिमाग को ना सीक्वेंस में याद रखने की आदत होती है। और 1 महीने तक लिखो। और ये चीज़ें मैंने खुद लिख करके देखी और कुछ लोगों को और बताई, तो लोगों के मतलब मेरे भी 10 में से 6 गोल उसी महीने के एंड तक कंप्लीट हो गए थे। तो सोचो कितना पावरफुल है ये। और ये जो 10 गोल हैं जो क्लियरली लिखना, छोटे छोटे से लिखो, चाहे छोटे छोटे से सेंटेंस में लिखो। और इसमें कुछ लोगों ने अपनी मंथली आय में लिखा कि मुझे इतने रुपए इस महीने तक मिलना चाहिए, वो लोगों को मिला। किसी ने जो कुछ और मिला, मतलब जो चीज़ लिखी है वो मिला। तो इस तरीके से आप जो जो भी चाहते हो, आई हैव manifested माई ड्रीम कार, I have 4 bedroom luxury house, I have received the 1,00,000 रुपीज़, या जितना भी रुपये चाहते हैं आप उतना। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इनको भी आपको डेली लिखना है। ये पहला तरीका है। और दूसरा जो तरीका होता है कि वो आप ना अपना फ्यूचर सेल्फ से खुद को लेटर लिख सकते हो। जैसे मान लो आप आज से 5 साल बाद अपने आप को इमेजिन करो कि मेरी ड्रीम लाइफ वैसी ही है जैसी मैं आज चाहता हूँ, और बस उसके अकॉर्डिंग सेल्फ के खुद के लिए लेटर लिखो कि आई एम सो हैप्पी, आई एम लिविंग वेरी पीसफुल लाइफ, मैं एक अच्छे घर में रह रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। जो जो भी आप जैसे चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप लिखो और फिर नीचे आप अपने साइन करो। और जब आप नीचे साइन करते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कमिटमेंट जैसे कि वो फिट हो जाता है और आपका चेतन मन रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं समझता। और जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में सारी पिक्चर चल रही होती है, यस और रियलिटी। और इसका देखिए तीसरा तरीका है कि अगर आप ये सब नहीं लिख पा रहे हो तो आप जनरल इमोशंस लिखो। अपने रोज़ शाम को सोने से पहले या जब भी आपके पास समय मिले, अर्ली मॉर्निंग में भी लिख सकते हो इमोशंस की। आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आज मैं कैसा फील करना चाहता हूँ, या आज मेरे साथ कौन से इंसिडेंट्स हुए, मैं कैसा अभी इस समय कर रहा हूँ और फ्यूचर सेल्फ में कैसा करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप अंदर की सारी चीज़ें यहाँ से निकाल देते हो अपने माइंड से, नेगेटिव हो या पॉजिटिव आइडियाज़ हो, तो आपको एक राहत मिलती है और आपका माइंड जो है अल्फा स्टेट में चलता है। कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग, फीलिंग इज द सीक्रेट, ये भी नेवल गॉड बोलते हैं। और जब कॉन्शियसनेस को हम जब जगा लेते हैं, यानी कि हमारी चेतना में जब हम अपनी फ्यूचर सेल्फ को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो आपके फिजिकल वर्ल्ड में वो रियलिटी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और एक चीज़ आप यहाँ पर आज गांठ बांध के रख लेना, अगर आप कोई पिक्चर अपने सामने अमेजन बोर्ड में लगा दी तो वो सच होकर के ही रहती है। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसको सच होने से रोक सके। तो देखिए कितने बड़े बड़े कमिटमेंट इतने वर्ल्ड के फेमस मास्टर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है ही। तो आप भी ज़रूर पिक्चर्स भी लगाइए और लिखिए भी। तो ये तीनों तरीके से आप लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। साथ में आपको जो आपको अच्छा लगता है पेन, और उस पेन से आप लिख सकते हैं। और कई लोगों का इंटरेस्ट होता है, किसी को ग्रीन अच्छा लगता है, किसी को रेड अच्छा लगता है। और जैसे आप पहले लिखते थे, जब बचपन में आप स्कूल जाते थे, अलग अलग तरीके के पेन से लिखते थे, सुंदर राइटिंग में कितना अच्छा लगता था। तो अब भी फिर से आप उसी चीज़ को, और जो आपकी पसंद का जो पेन हो, आप उसी पेन से और फिर से लिखिए। जो आपको पेन अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो।
तो इसलिए आप जो चाहते हैं उसको रोज़ लिखिए। और देखिए लास्ट में एक चीज़ और आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए दोनों तीनों तरीके से काम करता है। अगर आप सोचोगे मनोवैज्ञानिक कारण तो वो भी सच बात है, क्योंकि जब हम चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, जैसे आप लिखोगे मैं सफल हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ, तो आपका दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है और फिर आपके जीवन में उसी विश्वास के अकॉर्डिंगली घटनाएं घटती हैं। तो आप हमेशा उसी सच्चाई में जीने लगते हो। इसको सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी भी कहते हैं, यानी कि स्वयं सिद्ध भविष्यवाणी। जब हम खुद के लिए कमिटमेंट होकर के अपने फ्यूचर को बता देते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उन सब चीज़ों पर भरोसा करने लगता है और फ्यूचर रियलिटी को असलियत बनाने में जुट जाता है। दूसरा एक और न्यूरोलॉजिकल कारण बोल सकते हैं आप, वो है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यानी हमारे दिमाग में एक फिल्टर होता है कि हम जिस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, लिखते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में इस अटेंशन फीड हो जाता है। हमारा ध्यान बार बार जाता है, जहां आपको अवसर नहीं दिख रहे थे वहां आपको अवसर दिखने लगेंगे, और जब आप अवसर को यूज़ करोगे तो श्योरली उसका रिजल्ट अच्छा मिलना ही मिलना है। और तीसरा न्यूरोप्लास्टिसिटी। देखिए जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क बदलने लगता है, न्यू न्यूरल पाथवे क्रिएट होने लगते हैं। और आपको पता है कि आपका अवचेतन मन 95 to 98% रियलिटी बनाता है, जो कि आप जैसे कि आप कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 5% है। आप जानबूझ के अगर बोलोगे आई एम वेल्दी, अगर वो फील नहीं कर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाने ही नहीं देगा, वो पहले ही बोलेगा कि ये गलत है, ये गलत है। उसका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हमें उस अवचेतन मन को जागृत करना है, क्योंकि वो उसका जो पावर है ना, वो इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो रिप्रोग्राम होता है इमेजिनेशन से। जब हम लिखते हैं तो पिक्चर्स क्रिएट होती हैं और उस समय नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए वो रिप्रोग्राम होता है। और सबसे अच्छा और सरल तरीका है लिखना। तो जब आप लिखते हो तो वो चीज़ों के सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और 40% तो इनफैक्ट बोलते हैं कि उसी समय सच होने लगता है। बाकी आपको फीलिंग के साथ और एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ करना पड़ता है, तो वो वास्तव में सच हो जाता है। तो देखिए कि कितने अच्छे तरीके से चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कितने आसान तरीके से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा, और इन सब चीज़ों को आपको एटलीस्ट 30 दिनों तक तो लिखना ही है, क्योंकि जब हम बार बार लिखेंगे तभी वो आपकी परमानेंटली रियलिटी बनेगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख करके और इस पर आपको जैसे बताया है वैसे कीजिए, क्योंकि शायद आज तक मैंने भी और शायद आपने भी नहीं पाया होगा इतना आसान तरीका चीज़ों को पाने का। ठीक है, ओम शांति।